सीधे आपको लिए चलते हैं सूरत एयरपोर्ट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। सूरत एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आज सूरत को प्रधानमंत्री के हाथों बड़ी सौगात मिलने वाली है। सूरत हवाई अड्डे से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम पहुंचे हैं। एक दिन के लिए गुजरात में कार्यक्रम है और उसके बाद काशी, अपने संसदीय नगरी वाराणसी भी जाने वाले हैं। वाराणसी को भी कई सौगातें बड़ी देने वाले हैं पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में मौजूद हैं और सूरत में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सौगात लेकर के पहुंचे। देखिए, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी नजर आ रहे हैं और साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के आज एक बड़ी सौगात सूरत के लोगों को मिलने जा रही है। और इससे बड़ी बात ये भी बता दें आपको कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्ड्स के रूप में आज सूरत को मिलेगी। पीएम के हाथों सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन पीएम करने के लिए पहुंचे हैं। इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बताई जा रही है, जो कि सूरत की स्थानीय संस्कृति और विरासत के साथ डिजाइन किया गया है। देखिए, वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं वो ब्रीफ भी कर रहे हैं पीएम मोदी को इस एयरपोर्ट के बारे में। और देखिए, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार सूरत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां पर वो इस नए एयरपोर्ट को सौंपेंगे सूरतवासियों को। और खास बात यह कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीबन 1800 पैसेंजर्स की कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है। इससे पहले जो कैपेसिटी वो करीबन 500 पैसेंजर्स की थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ना सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी हैंडल कर पाएगा। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि उद्घाटन के दौरान उनके साथ आला अधिकारी और वहां के सीएम भी मौजूद हैं। और देखिए, लगातार एक बड़ी सौगात सूरत के लिए, क्योंकि सूरत को इंटरनेशनली कितना ज्यादा माना जाता है, डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है, और उसी के लिए इसको अब इंटरनेशनल लोगों से या कह सकते हैं कि फ्लाइट से जोड़ा जाए, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। इसी की कोशिश के अंदर एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है ये एयरपोर्ट। और खास बात यह भी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आ जाने के बाद जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सूरत की इंटरनेशनली। जी हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया, जिसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आज वो दिन है जब पीएम इसकी सौगात देने जा रहे हैं। अगर इस एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी आपको दे तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जो नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो समझा भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और पीएम इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता अब बढ़ जाएगी, जो कि 55 लाख तक पहुंच जाएगी इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल के साथ ही। इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को सूरत की जो स्थानीय संस्कृति है उसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है, ताकि यहाँ आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो इस शहर के बारे में जान सके। आप सभी जानते हैं कि सूरत को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ पर डायमंड फैक्ट्रीज भी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। देखिए, खास बात यह कि सालाना करीबन 55 लाख से ज़्यादा यात्री इस टर्मिनल का, इस एयरपोर्ट का फ़ायदा उठा सकेंगे। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनली मानदंडों के ऊपर बनाया गया। और ख़ास बात यह कि इसमें ना सिर्फ आपकी स्कैनिंग मशीन है, इसके अलावा दूसरी सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई गई है। हर चीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड से तैयार की गई है। और ख़ास बात यह कि करीबन 52% से ज़्यादा जो दुनिया भर का जो डायमंड व्यापार है वो सूरत के लिए होता है। और इसी वजह से इसको इंटरनेशनली किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, इसी की एक बड़ी पहल है। और इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं कि उद्घाटन कर रहे हैं। और खास बात यह कि इसके आ जाने के बाद हर साल जो आकलन लगाया गया है वो ये कहा गया है कि 55 लाख के करीब जो हैं वो यात्री जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। 1800 जो यात्री हैं वो पीक आवर में हैंडल करने की कैपेसिटी है इस एयरपोर्ट की। और ख़ास बात ये भी कि इसको आने वाले वक्त में किसी तरीके से हाईटेक करके, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है। सारी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। ये एक बड़ा तोहफा है सूरतवासियों को। और ये एक बड़ी बात भी इसलिए भी है क्योंकि सूरत को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, तो ये एयरपोर्ट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट कितना भव्य है ये भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लेकिन सूरत को आज एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है डायमंड बोर्ड्स के रूप में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इसे कहा जा रहा है। और इसकी खासियत क्या है ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑफिस होगा, जिसमें 9 टावर होंगे, 4500 ऑफिसेज इसमें होंगे और 65,000, जी हाँ, 65,000 कर्मचारियों की कैपेसिटी है इसमें, जो एक साथ मिलकर इस ऑफिस में काम कर सकते हैं। एरिया कितना है? 35.54 एकड़ में बना है। लागत आई है इसकी 3200 करोड़। तो देखिए, सूरत डायमंड बोर्ड्स जो कि अपने आप में आधुनिक स्तर पर बनाया हुआ ये बिल्डिंग है, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस इसे कहा जा रहा है, जिसमें एक साथ 65,000 कर्मचारी बैठ सकते हैं।
और देखिए, दो बड़ी सौगातें लेकर के आज पीएम मोदी पहुंचे हैं एयरपोर्ट की। एक और जहां तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस एयरपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करें, जो कि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में सूरत को एक बड़ी सौगात मिली है। देखिए, बिल्कुल सूरत के लिए एक बड़ी सौगात, क्योंकि आज करीबन 2 दिवसीय दौरे पर है, जाना सिर्फ वो सूरत में होंगे बल्कि वाराणसी भी जाएंगे। और सबसे खास बात ये कि अगर आप देखें कि सूरत के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक आपका जो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा हब आप कह सकते हैं उसको, व्यापारिक हब है, जिसमें ना सिर्फ जो डायमंड इंडस्ट्री है, डायमंड इंटरनेशनल जो पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक जगह पर लाकर बनाया गया है। और ये दोनों बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री मोदी सूरत वासियों को देने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, अब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, और जिस ऑफिस के बारे में हम आपको बता रहे थे, डायमंड बोर्स ऑफिस इसका नाम रखा गया है, और इस बिल्डिंग का आज उद्घाटन पीएम के हाथों होगा। हीरे और उससे बने आभूषणों के कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा सूरत का डायमंड बोर्स, जिसका आज उद्घाटन होना है। और साथ ही यहाँ पर कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ जो ज्वेलरीज हैं उसका व्यापार का एक जो ग्लोबल सेंटर इसे बनाया गया है। डायमंड बोर्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल, इंटरनेशनल बैंकिंग और सिक्योर वॉल्ट की सुविधा भी दी गई है। तो देखिए, इतनी सारी खासियत है इस डायमंड बोर्स ऑफिस की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहा जा रहा है। और अब उसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, उनके काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एयरपोर्ट से निकलते हुए आसपास जो सड़क किनारे लोग खड़े हैं, जो पीएम को देखने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें हाथ हिला करके अभिवादन उनका करते हुए और अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सूरत पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। पहली तस्वीर जब एयरपोर्ट से निकल रहे हैं डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने के लिए, और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की है, जब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे थे पीएम मोदी, और इसका उद्घाटन हो गया है। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी उपलब्धि है। खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि 25,000 मेहमानों के आने की आशंका है। लगातार इस बड़े मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं, और बड़ी बात यह भी कि एक सूरत को इंटरनेशनली कितना ज़्यादा बड़ा किया जा सके। विदेशी, क्योंकि मैंने आपको बताया करीबन 90% से ज़्यादा जो डायमंड है दुनिया भर में वो सूरत से ही आते हैं, और सूरत के ही व्यापारी लगातार इसको लेकर एक बड़ा, उनको एक जगह चाहिए थी जहां पर ये सारा व्यापार एक ही जगह पर, एक ही पिन पॉइंट लोकेशंस पर किया जा सके। और इसी वजह से ये एक बड़ा उपलब्धि है सूरत वासियों के लिए। और जिस तरीके से हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं कि आखिरकार सूरत के इस डायमंड बॉस का क्या उपलब्धि है, क्या खासियत है, लंबे समय के बाद इसको बनाया गया। और खास बात यह कि इसमें दिल्ली के आर्किटेक्ट्स ने काम किया और उसके बाद इसको तैयार किया गया।